हाँ स्टूडेंट, आपका फिर से हमारे यूट्यूब मेडिकल लेक्चर बाय डॉक्टर एस के में स्वागत है। और आज हम जिस डिसीज या बीमारी के प्रॉपर लेक्चर देने वाले हैं उसका नाम है फ्रेंजाइटिस। फ्रेंजाइटिस मतलब थ्रोट इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन बोल सकते हैं। तो फैनिंग्स में स्वरयंत्र में फैनिंग्स में क्या होता है, पहले तो देखेंगे फैनिंग्स होता क्या है। फैनिंग देखिए हमारे स्कल से और सर्वाइकल की 6 बोथ वर्टिब्रा तक फैला होता है, ठीक है। और क्या होता है कि जैसे हम से फेनिक्स से और सिक्स सर्वाइकल वर्टिब्रा में फैला होता है। मगर हम जब कोई चीज चिल्लाते हैं, क्राई क्राई करते हैं, तो क्या होता है कि हमें इसमें दर्द होने लगता है और क्या होता है कि हम कोई चीज निकलते हैं तब भी दर्द होता है। तो फ्रेंजाइटिस इसी में जब जिस आर्गन में आइटिस शब्द लग जाए, जिस आर्गन में आइटिस शब्द लग रहा है तो उससे इनको हम क्या बोलते हैं, फ्रेंजाइटिस। फेनिक्स में लग रहा है तो फ्रेंजाइटिस हो गया। तो कौन सी कंडीशन होती है अब देखा जाए तो a condition of या बोल सकते हैं ऑफ कंडीशन इन विच थ्रोट। अब देखिए अ कंडीशन इन विच थ्रोट में क्या हो रहा है, स्वेलिंग, ठीक है। और क्या हो रहा है, रेडनेस हो रही है, स्वेलिंग हो रही है, रेडनेस हो रही है। और क्या हो रहा है, पेन हो रहा है और शोर, खराश। ये 4 शब्द यदि हमारे गले के अंदर हो रहे हैं, स्वेलिंग हो रही है, मान लीजिए कि हमारे बीच गर्दन के में नेक में क्या हो रहा है, स्वेलिंग आ रही है और रेडनेस हो रही है वहीं पे, और पेन हो रहा है और क्या, सोरनेस हो रही है, मतलब खराश हो रही है, गला खराब हो जा रहा है। तो इसी की कंडीशन कंडीशन इज थ्रोट। थ्रोट में कंडीशन हो रही तो स्वेलिंग, रेडनेस, पेन, स्वेट, तो हम बोल देते हैं कि मुझे फ्रेंजाइटिस हो गया, मतलब फ्रेंजाइटिस हो गया, या थ्रोट पेन या थ्रोट स्वेलिंग, कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसकी कंडीशन ये हो गई। तो ये मेन पॉइंट हमने आपको बताया, इससे आपको पता चलेगा कि हाँ हमारे गले के अंदर कुछ ना कुछ तो हुआ है, इससे हम क्लियर कर सकते हैं। तो ये मेरा पॉइंट हुआ, इसको चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे कि इसका कॉजेज क्या होता है। देखिए पहले समझते हैं क्या क्या होता है। देखिए आजकल कॉमन कोल्ड मतलब सर्दी जुकाम, सर्दी जुकाम तो चलने लगा है क्योंकि सर्दियों का मौसम है, सर्दी जुकाम चलेगा। तो क्या होता है कि बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन मिलकर क्या बनाते हैं, फ्रेंजाइटिस कॉज करते हैं, ठीक है। फ्रेंजाइटिस कॉज करते हैं कैसे, हमें सर्दी जुकाम या कॉमन कोल्ड या फ्लू हो गया, ठीक है। तो एक वायरल कैटेगरी में आता है जिसको हम बोलते हैं, जिसका जो कॉजेस होता है उसकी हम बात करते हैं। इसका कॉजेस क्या होता है, जो कॉमन कोल्ड में कॉजेज होता है, इसका कारण क्या होता है, किसके कारण फैलता है, तो मेनली बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन। तो इसमें जो होता है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरियम, ठीक है। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरियम, इसके ही कारण की वजह से क्या होता है कि गले में खराश पैदा होती है और गला बैठ जाता है और क्रोनिक कंडीशन में पहुंच जाता है व्यक्ति, ठीक है। मगर होता कैसे, हमें कॉमन कोल्ड हुआ उसके जरिए से आ गया, ठीक है, बैक्टीरियल हुआ उसके जरिए से आ गया, या हम हैवी स्पीच में कहीं बोले, बहुत ज्यादा ओवर स्पीक में बोले तब हमें हम दिक्कत होती है, या हमें पहले से कोई कान में इन्फेक्शन रहा हो या गले में पहले से कोई इन्फेक्शन रहा हो, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से, वो स्ट्रेप्टोकोकस ही पाया जाता है। और क्या होता है, राइनो वायरस वगैरह, राइनो वायरस की वजह से भी हमें ऐसा होता है। तो ये जो फ्रेंजाइटिस हो रहा है ये स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरियम की वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो इसका जो मेन कारण है क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस इसका कॉजेज जो है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरियम है। अच्छा ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके प्रिवेंशन की, ठीक है। प्रिवेंशन के सॉरी प्रिवेंशन नहीं, अब सिम्टम्स की बात करेंगे। सिम्टम्स की बात करेंगे। सिम्टम्स क्या होते हैं, सिम्टम्स मतलब किसी बीमारी के लक्षण, ठीक है। तो अब हम लक्षण पहचानेंगे क्या होगा। देखो पहला लक्षण गले में खराश होना, तो ये तो स्वाभाविक है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं सोर थ्रोट, सोर थ्रोट बोल सकते हैं। दूसरा क्या होता है कि यदि हम मुंह खोल के सोते रहें, मुंह खोले और रात भर सोते रहे, तो क्या होता है, हवा का आदान प्रदान, तो उसमें ड्राइनेस आ जाती है, तो ड्राई थ्रोट की वजह से भी हो सकता है।
तीसरा लक्षण क्या होता है, फीवर भी प्रेजेंट रहेगा, इसके फीवर भी रहेगा और चिल्स भी रहेगा, ठंडक भी लगेगी। ठीक है, मसल्स भी पेन होगा, मसल पेन होगा, मसल क्रैम्प या पेन होगा। और क्या होगा, अब हाँ ये तो हो गया। अब क्या होगा कि क्या होगा, बोलने में पेन ड्यूरिंग स्पीकिंग। ठीक है, हमें बोलने के दौरान पेन होगा, ठीक है, या पेन इन सोलविंग, मतलब निगलने में, या किसी चीज को हम निगल रहे हैं तभी पेन होगा गले के अंदर। तो ये इतने इसके लक्षण हो गए हैं, ठीक है, इसके इतने लक्षण हो गए हैं। मगर इन लक्षणों में कहीं ना कहीं रोल किसका होता है, सर्दी जुकाम का। सर्दी जुकाम की वजह से क्या होता है, या फिर हम कोई कोल्ड चीज या हॉट चीज खा रहे हैं तो जल गया अंदर से, अंदर से जल गया। मान लीजिए हम खाना खा रहे हैं, बहुत ही गर्म खाना है और हमने खा लिया, तो क्या होगा कि हमारे जो स्मूथ मसल्स होते हैं गले के अंदर पाए जाते हैं, जो कहाँ पे होते हैं, थ्रोट फैमिंग जगह पे होते हैं, क्या उसके अंदर क्या होता है कि वो जलने की वजह से, अब बर्न होने की वजह से क्या होता है, सोल कर जाते हैं, सूज जाते हैं। तो सूजने से जैसे क्या होता है कि उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन की वजह से हम कोई चीज खाते हैं तो हमें वो निगलने में क्या होता है कि वहां पेन होता है। ठीक है, तो पेन होता है, गला खराब हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं फ्रेंजाइटिस, या सूजन आ जाती है, इसी को फ्रेंजाइटिस बोलते हैं। तो ये इसके सिम्टम्स हो गए, ठीक है, इतने सिम्टम्स हो गए। अब सिम्टम्स को देख करके हम क्या करेंगे, सिम्टम्स को देख करके क्या पहले क्या करेंगे, इसका हम कोई उपाय ढूंढेंगे या प्रिवेंशन करेंगे। ठीक है, ठीक है, पहले सिम्टम्स देखा, अब हम डायग्नोसिस करेंगे। डायग्नोसिस में क्या करेंगे, डायग्नोसिस मतलब होता है सिम्टम्स के आधार पे डायग्नोसिस करना। डायग्नोसिस ये होती है कि डायग्नोसिस हम देखें, डायग्नोसिस डायग्नोसिस जो यहाँ पे हम करेंगे तो किसकी करेंगे, फ्रेंजाइटिस की डायग्नोसिस करेंगे। कैसे हम डायग्नोस करेंगे इसको, वही उसी चीज की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले डायग्नोसिस क्या करेंगे, एक हम टेस्ट करवाते हैं जिसको बोलते हैं RADT। RADT, RADT, आर मतलब रैपिड एंटीजन डिटेक्टिव टेस्ट, या इसका दूसरे नाम से हम जान सकते हैं RASDT। RASDT मतलब होता है रैपिड एंटीजन स्ट्रेप्टोकोकस डिटेक्टिव टेस्ट। ये दो चीजों से हम इसको जान सकते हैं कि आखिर है क्या इसमें। तो इसमें और तीसरा जो होता है, दूसरा टेस्ट हमारा जो होता है, तो इसमें हम देखते हैं कि थ्रोट कल्चर करवाते हैं। थ्रोट कल्चर मतलब गले से कोई सलाइवेशन लेकर के या गले से सैंपल लेके उसका कल्चर करवाते हैं। ठीक है, थ्रोट से कल्चर या टिश्यू लेकर के, या कुछ पार्ट वहां से या बलगम लेकर के, स्पुटम लेकर के उसका हम कल्चर करवाते हैं। और वो कल्चर स्पेशली फॉर किसके लिए होता है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरियम का करवाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी डायग्नोसिस होगी। अन्य डायग्नोसिस ट्रीटमेंट देखा जाए, और भी डायग्नोसिस में टेस्ट देखे जाए तो ब्लड इन्वेस्टिगेशन हो गया, ब्लड इन्वेस्टिगेशन हो गया, ये सब चीजें जो है कहीं ना कहीं इंक्लूड रहती हैं। अब हम बात करेंगे इसमें, अब इसमें हमें बात करेंगे ट्रीटमेंट की, प्रिवेंशन की। प्रिवेंशन की करेंगे, सॉरी, प्रिवेंशन की करेंगे। प्रिवेंशन में पहले होता है कि अवॉइड, क्या अवॉइड करेंगे, शेयरिंग फूड, मतलब हम किसी का जूठा खाना नहीं खाएंगे, शेयरिंग, कोई अपना भोजन शेयर नहीं करेंगे। और ड्रिंक्स, ठीक है। दूसरी चीज जो होंगे अवॉइड करेंगे, हम क्या करेंगे अवॉइड, लाउड स्पीकिंग, लाउड स्पीकिंग करेंगे, अवॉइड करेंगे। तीसरी चीज करेंगे इसमें हॉट, हॉट एंड वेरी कोल्ड ड्रिंक्स और फूड। ठीक है, ये चीज करेंगे। और क्या करेंगे, चौथा जो चीज रहेगा तो हम सैनिटाइजर का यूज करेंगे, सैनिटाइजर का यूज करेंगे। अ, और पांच, सैनिटाइजर का यूज करेंगे ड्यूरिंग absent ऑफ सोप
एंड वाटर। मतलब यदि हमारे पास वहाँ पे साबुन और पानी नहीं है तो उसकी वजह से हम क्या करेंगे, सैनिटाइजर का यूज करेंगे। और जो चौथा है, और यदि हम भोजन को लेंगे तो सबसे पहले हम अच्छे साबुन से हाथ धो लेंगे, तब भोजन का प्रयोग करेंगे। तो ये हमारे होंगे प्रिवेंशन, ठीक है। अब प्रिवेंशन के आधार पे ये तो मैंने प्रिवेंशन बता दिया कि इससे बचाव हो सकता है, मगर उससे परमानेंट बीमारी फैलने से पहले प्रिवेंशन आप ये कर रहे हैं तो आपको बीमारी नहीं होगी। वो अब क्या होता है कि बीमारी हो जाती है तो उसमें हमको ट्रीटमेंट की सहायता से उसका काम करते हैं। तो अब हम ट्रीटमेंट के पे आएंगे सीधा, और ट्रीटमेंट बताएंगे क्या होता है इसका। तो ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहले देखिए क्या होता है कि ट्रीटमेंट में हम गांव में क्या करते हैं, या क्या करते हैं, सर्वप्रथम क्या करते हैं, गार्गल करते हैं। तो क्या करेंगे, गार्गल करेंगे, गार्गल किससे, विद वार्म वाटर एंड साल्ट, ठीक है। मतलब गुनगुने पानी और नमक के साथ में क्या करेंगे, गार्गल करेंगे। कितनी, इनमें 3 से 4 बार करेंगे, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, ये भी प्रिवेंशन ही हो गया, एक कह सकते हो प्राइमरी ट्रीटमेंट हो गया इसका। अब मान लीजिए वो चीज नहीं जा रही है तो कुछ एंटीबायोटिक्स हम यूज करेंगे, जैसे एजिथ्रोमाइसिन 500 mg एडल्ट में दिन में 1 बार, और दर्द के लिए आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल, पीसीएम इस नाम से जानते हैं, पैरासीटामोल का इस्तेमाल करेंगे। और फिर क्या करेंगे, एक एंटीहिस्टामिन ड्रग का यूज करेंगे जो हम मॉन्ट एलसी के नाम से होती है, दिन में 1 बार लेंगे। और एक पीपीआई का यूज करेंगे जिसमें हम पेंटाप्राजोल, ठीक है, 40 mg की बीपीएफ में खाली पेट ये गोली देंगे। तो इतना लेने के बाद में क्या होता है कि हमारा जो ब्रिंजाइटिस है वो 3 या 4 दिन में क्या होता है, 3 दिन में क्या होता है, क्योर हो जाता है। और यदि नहीं क्योर होता है तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह करें। ये मैंने दवाएं बताई हैं, ये दवाएं हैं सेल्फ हिमालय। और आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।